से फ्रांसिस बैकन, बैकन का लफ्ज़ जो होता है, ठीक है, वाई ही चोज़ हिज टाइटल बैकन, या वाई वी से देम बैकन, तो वाई ही गेव सच टाइटल। आज की इस वीडियो में हम इनका टाइटल जो था बैकन, क्योंकि बैकन का मतलब क्या होता है ये अगर आप समझोगे तो आपको ये चीज़ काफ़ी अच्छे से पता चलेगी। बैकन का मतलब होता है फादर, ठीक है, फादर ऑफ लिटरेचर। तो इनको इंग्लिश एसेस का फादर क्यों कंसिडर किया गया? आखिर क्या ऐसी बात थी किसकी वजह से इनको चार्ल जो है वो फ्रांसिस के पूरा नाम जो भी था इनका आगे से, उसकी जगह इनको फ्रांसिस बैकन बोला गया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट टू राइट एसेज इन इंग्लिश इन अ सिस्टमेटिक फॉर्म। जो इंग्लिश में इनके सिस्टमेटिक फॉर्म में एसेज लिखने, पहले होता था एक स्कैटर्ड वे में लिखा जाता था, कोई कहाँ से कोई किस तरीके से, लेकिन इन्होंने सबसे पहले क्या किया, एक सिस्टमेटिक वे में एक सिस्टम के थ्रू उसको चलाया, सिस्टम के थ्रू लिखना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से नई से नई चीज़ें हुई, स्टार्ट हुई और नई रीजनिंग हुई, उसके हिसाब से काम चला। तो फर्स्ट टू राइट एसेज इन इंग्लिश इन अ सिस्टमेटिक फॉर्म, हिज एसेज आर फुल ऑफ प्रैक्टिकल विजडम। उनका ऐसे क्या था, फुल ऑफ प्रैक्टिकल विजडम था, जिसके अंदर हमें सारी चीज़ें देखने को मिल जाती थी, सारे एलिमेंट्स देखने को मिल जाते थे, मैक्सिम्स जो थे एंड मेमोरेबल एक्सप्रेशंस थे, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तो फुल ऑफ प्रैक्टिस, विजडम, मैक्सिम्स एंड मेमोरेबल एक्सप्रेशंस हमें देखने को मिल जाती हैं। अब इनकी कुछ लिटरली जो लिटरल रेपुटेशन थी वो भी इनको काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग फेम देती है। तो वो क्या थी, बैकन्स एसेस आर कंपेयर्ड विद द विजडम ऑफ द एंशियंट्स। जो एंशियंट्स की विजडम थी, जिस हिसाब से वो लिखते थे स्टोरी को डीप डाउन करके बाकी अच्छे तरीके से, तो इनका उस हिसाब से कंसिडर किया जाता, उस वहाँ से उनका मुवाजना किया जाता कि यार ये देखो इसने बिल्कुल एज इट इज़ लिखा है, जैसे फिलासफर अरस्तु है, मैकाउली है, वो लोग हैं उन्होंने लिखा है। तो इनको उस तरीके से कंसिडर किया जाता था। अब उसकी मेन खसूसियत क्या थी, शॉर्ट सेंटेंसेस, डीप थॉट्स अर्न हिम द टाइटल ऑफ अ वर्ल्डली फिलोसफर। इनके जो शॉर्ट सेंटेंसेस थे और फिर डीप थॉट्स थे, उन्होंने इसको क्या किया, अर्न हिम द टाइटल ऑफ अ वर्ल्डली फिलोसफर, एक वर्ल्डली फिलोसफर के तौर पर इन्हें दिखाया, इन्हें फेम दी। ओके हो गया। अब आते हैं जी बैकन्स राइटिंग स्टाइल। बैकन का राइटिंग स्टाइल क्या था, ये हम अगर आप चाहो तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से बात कर सकते हैं। चलें, अभी वीडियो छोटी है तो आई विल ट्राई कि मैं इसमें ही इसको क्लियरली डिफाइन कर सकूं। तो बैकन्स सेंटेंस आर शॉर्ट बट फुल ऑफ मीनिंग। एक तो छोटे छोटे सेंटेंसेस थे, इजीली आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, बट मीनिंग भी उनके फुल थे। ये नहीं थे कि शॉर्ट सेंटेंसेस शॉर्ट हैं तो मीनिंग फुल नहीं है, मीनिंग अपने हिसाब से वो कंप्लीट अदा करते थे। इनका जो स्टाइल था कम्पैक्ट था, और कोई अननेसेसरी वर्ड्स नहीं थे। जो उस चीज़ को, उस मोमेंट को अच्छे से डिफाइन कर सकता था, नेसेसरी वर्ड्स थे वो तो थे, लेकिन अननेसेसरी वर्ड्स से ये अवॉइड ही करते थे। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, इनका एक मशहूर जुमला है, रीडिंग मेक अ फुल मैन, कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन, एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। ठीक है, यानी आपको रीडिंग जो है, ये रीडिंग के फ़ायदे वाली एक इनका ऐसे था, आई एम श्योर नॉट श्योर कि क्या नाम था उसका। तो रीडिंग मेक अ मैन अ फुल मैन, ठीक है, यानी आप अगर पढ़ते हो, रीड करते हो, तो ये आपको एक फुल मैन बनाती है। कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस का यहाँ पर मतलब है डिस्कशन करना, ठीक है, डिस्कशन और रेडी मैन, डिस्कशन एक आदमी को रेडी मैन बनाती है, और राइटिंग क्या करती है, एग्जैक्ट मैन बनाती है। तो ये हमें उसका फ़ायदा बता रहे हैं। फिर अमॉर्फिस्टिक जो इसका आ जाता है, अमॉर्फिस्टिक वे ऑफ अर्निंग लर्निंग जो यहाँ पर आ जाता है, तो उसमें अमॉर्फिस्टिक स्टाइल क्या है, हिज एसेज आर फुल ऑफ कोटेशन, प्रोवर्ब्स एंड मेमोरेबल लाइंस। उसका ऐसे क्या था, फुल ऑफ कोटेशन था, ठीक है, मेमोरेबल लाइंस थी, और बाकी सारी चीज़ प्रोवर्ब्स जो उसको उसकी खूबसूरती को और चार चांद लगा देता था, जिसकी वजह से वो और पढ़ने में, लिखने में, समझने में आसान होता था, ठीक है। दिस मेक्स हिज प्रोज शार्प एंड कोटेबल। इस इन इन इनके जो एसेस थे उनको बाद में कोटेशंस में भी ऐड किया जाता था, कहीं पर कोई हवाला देना होता था तो उनके कोट्स को ऐड किया जाता था, उनकी एसेस से चीज़ें ले जाती थी, विच मेक्स इट वेरी, मतलब आप कह सकते हो मेमोरेबल भी, और अथॉरिटेटिव भी आप कह सकते हो, भरा सकता है। सो ये चीज़ थी। आज के हमारे जो राइटर्स थे उनका नाम क्यों पड़ा, अगेन एक दफ़ा बताता हूँ,
बैकन जब अंग्रेज़ किसी की खिदमत को सराहने के लिए सर का खिताब या इस किस्म का देता है, तो ये फ़ील्ड जो थी लिटरेरी फ़ील्ड थी, तो उसमें सर का खिताब ऐसा देना चाहिए था, तो इसको जस्टिफ़ाई करता। तो इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, बैकन का वर्ड दे दिया कि चलो जी, ये हमारे बैकन है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।